सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल SKNH टेक पे। इससे पिछले वीडियो में मैंने बात की थी क्लास 10th को जो मास प्रमोशन जेके बोस के द्वारा दी गई है, चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट है, प्राइवेट स्टूडेंट है, समर जोन ऑफ जम्मू डिवीज़न के हैं, कश्मीर डिवीज़न के हैं और जहाँ विंटर जोन ऑफ जम्मू डिवीज़न के हैं, तो सबको मास प्रमोशन दे दी गई थी। क्या क्राइटेरिया जेके बोस के द्वारा रखा गया था उसको मैंने पूरा मैथमेटिकली आपको पूरा समझाया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप उसे भी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। फाइनली जहाँ पे जेके बोस ने क्लास 11th को भी मास प्रमोशन दे दी है, उनके लिए भी जहाँ पे जेके बोस के द्वारा एक क्राइटेरिया सेट किया गया है। चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं आपके लिए क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहले टॉप पे आप देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन नोटिफिकेशन, जो कि अभी अभी इस नोटिफिकेशन को जेके बोस के द्वारा रिलीज़ किया गया है। सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं डिसीजन रिगार्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ हायर सेकेंडरी पार्ट फर्स्ट, जिसको हम 11th कहते हैं, एनुअल रेगुलर 2021 समर जोन ऑफ जम्मू डिवीज़न एंड 11th क्लास की बात की जा रही है। जो बायनुअल स्टूडेंट हैं, जहाँ एनुअल प्राइवेट स्टूडेंट हैं, सेशन 2020-21 कश्मीर डिवीज़न के, जहाँ विंटर जोन ऑफ जम्मू डिवीज़न के स्टूडेंट हैं, सभी के लिए एक ही क्राइटेरिया जहाँ पे सेट किया गया है। तो सबसे पहले हम जहाँ पे समझेंगे, आप जहाँ पे देखिए, बेयर एज द एनुअल रेगुलर एग्जामिनेशन 2020-21 हायर सेकेंडरी पार्ट फर्स्ट, यानी कि 11th के जो कैंडिडेट थे समर जोन ऑफ जम्मू डिवीज़न के थे, चाहे वो बायनुअल स्टूडेंट हैं, एनुअल स्टूडेंट हैं प्राइवेट 2020 सेशन के कश्मीर डिवीज़न के, विंटर जोन ऑफ जम्मू डिवीज़न के हैं, उन सब के जो एग्जामिनेशन थे उनको कैंसिल कर दिया था, पूरी तरह से कैंसिल कर दिया था ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक। जो भी सिचुएशंस थी उनको देखते हुए उनको कैंसिल कर दिया था। उसके बाद जहाँ पे जेके बोस के द्वारा कहा गया है, नाउ देयरफॉर इन ऑर्डर टू सेव द एकेडमिक फ्यूचर, बच्चों के एकेडमिक फ्यूचर को सेव करने के लिए जेके बोस के द्वारा जहाँ पे क्राइटेरिया सेट किया गया है, चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 जहाँ पे बताया गया है दैट ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स, कि जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, क्लास 11th की बात की जा रही है, हैड टू अपेयर इन दी हायर सेकेंडरी पार्ट फर्स्ट क्लास 11th सेशन 2020-21 एनुअल रेगुलर एग्जामिनेशन फॉलिंग अंडर द समर जोन ऑफ जम्मू डिवीज़न दैट हैज़ बीन कैंसल, जिनको कैंसिल कर दिया था, एंड हैव बीन अलॉटेड इशू रोल नंबर स्लिप आर प्रमोटेड, जिनको भी रोल नंबर स्लिप इशू हो गई थी, उन्होंने एग्जामिनेशन देने थे, उन सब बच्चों को प्रमोट करके उनको हायर सेकेंडरी पार्ट सेकंड यानी कि 12th में उनको प्रमोशन मिल गई है। दिस सेशन ओनली, इस सेशन में उनको 12th में प्रमोट कर दिया गया है, सभी उन बच्चों को जो कि एनुअल रेगुलर 2021 सेशन के थे। उसके बाद नंबर 2 में आप यहाँ पे देखिए दैट इन केस ऑफ ऑल दोज कैंडिडेट, ऐसे कैंडिडेट्स के केस में हु हैड टू अपेयर इन हायर सेकेंडरी पार्ट फर्स्ट जो कि 11th बाय एनुअल प्राइवेट एग्जामिनेशन जो कि 2020-21 में होने थे ऑफ कश्मीर डिवीज़न एंड विंटर जोन ऑफ जम्मू डिवीज़न, बट देयर एग्जामिनेशन कुड नॉट बी कंडक्टेड, उनके भी जो एग्जामिनेशन है वो जेके बोस के द्वारा कंडक्ट नहीं किए गए, उनको भी अवार्डेड, उनको भी दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, प्रोपोर्शनेट नंबर दिए जाएंगे एवरेज निकाल के, किनके बेसिस पे, जो सब्जेक्ट उन्होंने ऑलरेडी पास कर लिए हैं, उनके लिए क्राइटेरिया है कि उन्होंने अपने 11th क्लास में एटलीस्ट कोई 2 सब्जेक्ट उनके पास होने चाहिए, और 2 सब्जेक्ट अगर पास हैं तो उनकी एवरेज निकाल के तीसरे सब्जेक्ट के नंबर दिए जाएंगे, फिर आपके बेस्ट 2 सब्जेक्ट उन तीनों में से चुने जाएंगे, उनकी एवरेज निकाल के आपको 4th सब्जेक्ट के नंबर दिए जाएंगे, फिर उन चारों में से जो बेस्ट 2 सब्जेक्ट होंगे उनको ऐड करके उनकी एवरेज निकाल के आपको 5th सब्जेक्ट के नंबर दिए जाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी। लेकिन अगर कोई ऐसा कैंडिडेट होगा जो 11th में प्राइवेट हो गया है और उसका एक ही सब्जेक्ट पास है, तो उसको ऐसे केस में जहाँ पे जेके बोस के द्वारा जो है मास प्रमोशन नहीं दी गई है, उसको फिर से अपने एग्जामिनेशन में बैठना पड़ेगा। अब जहाँ पे ए सब्जेक्ट में आप जहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली कहा गया है इन केस ऑफ कैंडिडेट हैविंग ऑलरेडी पास्ड 4 सब्जेक्ट, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 4 सब्जेक्ट पहले से ही पास कर लिए हैं और 5th सब्जेक्ट के लिए वो एग्जामिनेशन देना चाहते थे, अब उनके जो हाईएस्ट स्कोर होंगे कोई 2 सब्जेक्ट के, उनको एडअप करके उनकी एवरेज निकाल के उनको आपको 5th सब्जेक्ट के नंबर दिए जाएंगे। जहाँ पे नेक्स्ट बोला गया है बी स्टेप में इन केस ऑफ कैंडिडेट हैविंग ऑलरेडी पास्ड 3 सब्जेक्ट, अगर उसने 3 सब्जेक्ट पास कर लिए हैं तो 3 में से 2 टॉप जो आपके सब्जेक्ट होंगे उनकी एवरेज निकाल के आपको 4th सब्जेक्ट के दिए जाएंगे, इसी तरह वाइस वर्सा। नेक्स्ट हम सी सब्जेक्ट में जहाँ पे देख सकते हैं इन केस ऑफ कैंडिडेट हैविंग ऑलरेडी पास्ड 2 सब्जेक्ट द मार्क्स ऑफ द 3rd सब्जेक्ट शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड इन 2 सब्जेक्ट्स ऑलरेडी पास्ड एंड
फोर्थ सब्जेक्ट शैल बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज हाईएस्ट मार्क्स स्कोर्ड इन एनी 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स। जो कि मैं पिछले वीडियो में पूरी एवरेज निकाल के वहाँ पे मैंने आपको पूरा कैलकुलेशन करके दिखाया हुआ है कि आपको एवरेज नंबर कैसे दिए जाने हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप देख लें, वहाँ पे मैंने मैथमेटिकली पूरा जहाँ पे आपको प्रूफ करके बताया। उसके बाद जहाँ पे आप डी पार्ट में हम देखते हैं कि जहाँ पे क्या कहा गया है। जहाँ पे आप देखिए दी कैंडिडेट जो कि फ्रेश हैं, चाहे सब्जेक्ट चेंज के केस वाले ऐसे कैंडिडेट हैं, एडिशनल सब्जेक्ट के केस वाले स्टूडेंट हैं, इम्प्रूवमेंट केस वाले स्टूडेंट हैं, फेलियर हैं, रीअपियर हैं, हैविंग पास्ड ओनली 1 सब्जेक्ट शैल हैव टू अपेयर इन द एग्जामिनेशन। उनको एग्जामिनेशन में बैठना पड़ेगा, उनके लिए कोई मास प्रमोशन का जहाँ पे प्रावधान नहीं रखा गया है। टू बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ अगस्त 2021। जेके बॉस अगर कंडीशंस अच्छी रहीं, सूटेबल रहीं, तो अगस्त 2021 में आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाएंगे। उन सभी बच्चों को मास प्रमोशन दी गई है जिन्होंने अपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किए थे और अपनी फ़ी भी सक्सेसफुली पे की थी, उन्हीं को मास प्रमोशन दी गई है। अगर किसी ने 11th के उसका एक ही सब्जेक्ट पास है, 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट पास है, लेकिन उसने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं किया है, तो उन स्टूडेंट्स को जहाँ पे मास प्रमोशन नहीं दी गई है। आपने इस बात को समझ लेना है। तो जहाँ पे आप नेक्स्ट देख सकते हैं स्टेप नंबर सी, यहाँ पे थर्ड में कहा गया है, दोज कैंडिडेट हु आर नॉट सेटिस्फाइड एंड रेडी टू एक्सेप्ट द रिजल्ट डिक्लेयर्ड आफ्टर अवार्डिंग मार्क्स ऑन द एवरेज बेसिस एज डिटेल्ड अबव इन पैरा नंबर ए टू सी। ऐसे कैंडिडेट जो अपने इस रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं हैं, जो कि जेके बोस के द्वारा क्राइटेरिया बनाया गया है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए प्रावधान रखा गया है कि जेके बोस जैसे ही कंडीशन सूटेबल होंगी आपके एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाएंगे। आप उन एग्जामिनेशन में बैठ के अपने स्कोर को और बढ़ा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करेगा। इस बात को भी यहाँ पे क्लियर कर दिया है। नंबर 4 आप जहाँ पे देख सकते हैं, दैट द प्रमोशन ऑफ द कैंडिडेट शैल बी सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट, ये जो प्रमोशन हुई है ये कंडीशन बेसिस प्रमोशन है। इसमें भी यहाँ पे बताया गया है, इफ़ फॉर एनी रीज़न एट एनी स्टेज ऑफ टाइम इन फ्यूचर इट फाउंड दैट द कैंडिडेट्स वाज वर नॉट एलिजिबल फॉर अपीयरिंग इन हायर सेकेंडरी पार्ट फर्स्ट। अगर कहीं पे ऐसा पाया जाता कि वो बच्चा 11th में एलिजिबल ही नहीं था और 11th में उसके 2 सब्जेक्ट पास होने से, जहाँ की उसके जो भी रेगुलर स्टूडेंट था 11th वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, उसने फेक अपने डॉक्यूमेंट या जो भी था वो उसके बेसिस पे एडमिशन ले ली थी, तो ऐसे केस में उसकी प्रमोशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। जेके बोस के पास पूरे राइट्स हैं उसकी जो प्रमोशन है उसको रोकने के। तो आप इस बात को जहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट जो भी जहाँ पे साइन वाइन हो गए हैं तो आप जहाँ पे देख सकते हैं। जेके बोस क्लास 12th की बात करेंगे, चाहे वो विंटर जोन ऑफ जम्मू डिवीज़न की बात करें, कश्मीर डिवीज़न की बात कर लें, समर जोन ऑफ जम्मू डिवीज़न की बात करेंगे, जैसे ही जेके बोस के द्वारा कोई अपडेट आएगी आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मेरे कंटेंट को अप्रिशिएट करेंगे तो उससे मेरा जो हौसला और बढ़ेगा और मैं आपको और बेहतर ढंग से आपको समझा पाऊँगा। आई होप मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी वैल्यूबल रही होगी। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमेशा मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में।